हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आ जाइएगा, हम लोग अपने अध्याय पर आ चुके हैं, एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं भाई, उनके लिए अध्याय नहीं है, क्योंकि भैया साहित्यिक हिंदी वालों के लिए पाठ है और पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। जी हाँ बच्चों, तो भाग्य और पुरुषार्थ नया अध्याय आरंभ है और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जी हाँ बच्चों, क्लियर है। कर दें पाठ की शुरुआत। चलो भाई, कर दी पाठ की शुरुआत। एक बार देखते हैं कि भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आज जो पढ़ेंगे वो है लेखक का जीवन परिचय। भाई, लेखक का जीवन परिचय हर बार बताता हूँ, जो पाठ जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है। लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय। तो आप चाहे सामान्य हिंदी से हो, चाहे आप साहित्यिक हिंदी से हो, आपको एक इस तरीके से एक पैटर्न अपनाना पड़ेगा कि भाई जो पाठ पढ़ रहे हो इसके लेखक के बारे में तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। क्लियर है। तो भाई आपको लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री का संपूर्ण जीवन परिचय आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 100% एक जीवनी आती है। किसी भी लेखक के बारे में आ सकता है, किसी भी कवि के बारे में आ सकता है ना। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो एक जीवनी जो है आपको हमेशा करके आनी है। 100% आती है भाई, लिख कर ले लो। और जरूरी नहीं कि जीवनी से ही क्वेश्चन आए भाई, यहाँ से अलावा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे कोई पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर। पाठ का करेंगे सार, उसके बाद गद्यांश के आधार पर करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर। जो आपकी परीक्षा के अंदर आता है, एक गद्यांश दिया गया होता है, उसको पढ़कर आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है, आपको ये जानना होता है कि भैया ये कौन से पाठ का है। क्लियर। और ये आप तभी पता कर पाओगे जब आप सही तरीके से पढ़ोगे। क्लियर। जब आपको पाठ पता चल जाएगा तो पाठ का के लेखक का नाम भी पता चल जाएगा। क्लियर है। जब गद्यांश के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो भैया आपको उसी गद्यांश के अंदर से आपको इसके उत्तर भी मिल जाते हैं। क्लियर है। बस होता क्या है कि भाई इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बहुत ही अच्छा जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, परसेंटेज बढ़ा सकते हो। क्लियर। और हिंदी पर आप अच्छी पकड़ बना सकते हो। क्लियर। फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, हमारे साथ आप भी मेहनत करने के लिए लग जाइए। क्यों? क्योंकि भाई लिखने से होता है क्या, आपका अभ्यास होता है। लिखने से आपके शॉर्ट्स नोट्स तैयार होते हैं। लिखने से क्या होता है, लिखने से राइटिंग सुंदर होती है। लिखने से आपकी स्पीड बनती है। स्पीड अगर बन गई तो परीक्षा में कोई प्रश्न छूट कर नहीं आएगा, कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। और जब प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लाने के चांस आपके जो है बढ़ जाते हैं परीक्षा में। क्लियर। स्पीड नहीं होगी तो न पेपर में क्वेश्चन छूटेगा और आगे चल के जब आप बड़ी कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब बड़ी क्लास में जाओगे, तब आपको जो है बड़ा ही दुख होगा, तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं लिखने की। तो आज से, अभी से ये आदत डालो और इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाओ। क्लियर है। बात समझ में आ गई। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन बच्चों को याद नहीं होता, और याद होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यानी कि थोड़े समय के बाद आप उन चीज़ों को जाते हो भूल। क्लियर। तो पढ़ना या ना पढ़ना वो हो जाता है बराबर। क्लियर है। तो ऐसा पढ़ो जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ये किस तरीके से होगा? इस लिखने से होगा। लिख कर याद करो, हमेशा के लिए याद होगा, कभी जीवन में आप उसको नहीं भूलोगे। क्लियर। चलो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय ले लेते हैं। तो जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं लेखक की। तो प्रसिद्ध विचारक हैं ये, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये, कथाकार हैं और निबंधकार हैं ये। मल्टी टैलेंटेड। क्लियर हो गया। विचारक हैं, उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, निबंधकार हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। और इनका जन्म है 1905 में जिला अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक जो है स्थान पे हुआ है। यही यूपी के अंदर, आपको पता होगा। क्लियर। दिल्ली से लगभग 120 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये अलीगढ़। क्लियर। 1905 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। एक महान विचारक के तौर पे
उपन्यास बहुत बेहतरीन लिखे हैं इन्होंने, कथाकार हैं, साथ ही निबंधों पे भी इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। क्लियर। इनके पिता का नाम है श्री प्यारे लाल। क्या है? पिता का नाम प्यारे लाल और माता का नाम है श्रीमती रामा देवी। क्वेश्चन आ जाएगा इनके पिता का नाम क्या है, तो आपने इनके पिता का नाम प्यारे लाल लिखना है। माता का नाम क्या है? माता का नाम रामा देवी है। जैनेन्द्र जी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही अल्पायु में, यानी कि केवल 2 वर्ष के बाद, इनके जन्म के 2 वर्ष के बाद इनके पिता चल बसे और माता एवं मामा ने इनका पालन पोषण किया। माता जी और मामा ने इनका जो है वो लालन पालन किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल, कहाँ? जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई और इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। क्लियर है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि शुरुआत में इस तरह के हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे, इस तरह की शिक्षा पद्धति नहीं हुआ करती थी, गुरुकुल होते थे, है ना, हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं से जुड़े हुए। क्लियर। और अब जाकर ये गुरुकुल धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। तो गुरुकुल व्यवस्था थी वहाँ पर। क्लियर है। और वहीं पर इनका नामकरण हुआ। तो आरंभ में इनका नाम आनंदी लाल था। क्या था? आनंदी लाल था। किंतु जब जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम लिखवाया गया तब इनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जैन गुरुकुल में जाने पर इनका नाम पड़ा जैनेन्द्र कुमार। वर्ष 1912 की बात है, इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। मैट्रिक के लिए कहाँ? पंजाब गए, पंजाब से उत्तीर्ण की और उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। वर्ष 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। ऐसे तमाम लेखक हैं, राइटर हैं, कवि हैं, कवित्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, वो कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो अपने अपने जो उनका कह सकते हो कि भाई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य से, जिस हिसाब से सामर्थ्य था उस हिसाब से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया। चाहे वो छात्र हों, चाहे वो कोई लेखक हों, लेखिका हों, कवित्री हों, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति आज़ादी का मतवाला था। हर कोई व्यक्ति अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था, अपने आप को स्वतंत्र हवा में सांस दिलाना चाहता था और इसके लिए वो अपने लेवल पर जो कर सकता था, जो प्रयत्न कर सकता था, वो कर रहा था। क्लियर है। तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने और ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वर्ष 1921 से वर्ष 1923 के बीच जैनेन्द्र जी ने अपनी माता जी की सहायता से व्यापार किया। इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा, माता ने इनकी सहायता की और जब व्यापार इन्होंने शुरू किया जिससे में इन्हें सफलता भी मिली और वर्ष 1923 में ये नागपुर चले गए और यहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। क्लियर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना नहीं होता था, पहले पत्र और पत्रिकाएं वगैरह इन्हीं का क्रेज ज़्यादा था और पत्रिकाओं में किसी का लेख छप जाता था, किसी की कविता छप जाती थी तो वो उसको कटिंग बनाकर अपने पास रख लिया था, सहेज कर लोगों को दिखाने के काम आती थी। देखो जी, पेपर में मेरी फ़ोटो आई है, देखो मेरे पेपर में लेख छपा है, देखो मेरा आर्टिकल छपा है, मेरी कविता छपी है। क्लियर हो गया। इस तरीके से तो इन्होंने क्या, उन्हीं पत्रों में जाकर क्या, संवाददाता के रूप में, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस, एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन जो है नौकरी की शुरुआत की। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ा गया। उसी टाइम इनकी गिरफ्तारी हुई, इनको जेल जाना पड़ा और जेल ये रहे केवल 3 महीने के बाद जब इनको छोड़ा गया तो ये दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से स्वयं को अलग कर लिया। उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने व्यापार से दूरी बना ली, व्यापार जो था वो इनको बंद कर लिया और भाई जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कैलकाटा है अब, कोलकाता चले गए और वहाँ से इन्हें निराश लौटना पड़ा। क्लियर है। व्यक्ति अपने जीवन का जो है गुजर बसर करने के लिए जो जतन हो सकता है वो करता है। क्लियर है। कैलकाटा गए, सफलता नहीं मिली, वापस आ गए, निराशा हताशा के दौर था वो और इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। इसके बाद इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। लिखना जब चालू किया तो इनकी पहली जो कहानी थी वर्ष 1928 में खेल शीर्षक से विशाल
भारत में प्रकाशित हुई। क्लियर हो गया। खेल इनकी कहानी का शीर्षक था और जब इनकी कहानी प्रकाशित हुई तो लोगों ने बड़ी ही भूरी भूरी प्रशंसा की। 1929 में इनका पहला उपन्यास परख शीर्षक से प्रकाशित हुआ। क्लियर है। पहला उपन्यास इनका था परख। क्लियर है। आएगा क्वेश्चन कि जैनन जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो भाई अब बता देना है परख। इनका पहला उपन्यास था, वो प्रकाशित हुआ और जिस पर अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। क्लियर हो गया। जिस पर इस उपन्यास के दौरान प्रकाशन पर इनको 500 रुपये पुरस्कार स्वरूप मिले थे, नगद पुरस्कार। अब सोच के देखिए, उस वक्त 500 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। 500 रुपये का पुरस्कार मिलता था और उस वक्त तो 10-20 रुपये की भी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। पुरस्कार कहते नहीं, लोग पैसे के लिए नहीं, लोग मान सम्मान के लिए इस भावना से काम किया करते थे कि भाई अगर सम्मान स्वरूप अगर किसी को 10 रुपये मिल गए तो 10 रुपये वो पैसे कम आंकते थे, वो कहते थे पुरस्कार मिला है। क्लियर। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों में। 1988 को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। 1988 में ये डेथ कर गए। आगे बढ़े, चलो साहित्यिक सेवाओं की बात करते हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी की साहित्यिक सेवा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, यानी कि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इनका साहित्य की सेवा में। मौलिक कथाकार के रूप में ये जितने अधिक निखरे हैं उतने ही निबंधकार और विचारक के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। क्लियर है। अधिकतर जो ख्याति प्राप्त हुई किससे, एक कथाकार के रूप में। कथाकार के रूप में इन्होंने अपने आप को निखारा और साथ ही साथ एक प्रमुख निबंधकार के रूप में इनकी गिनती होती है और प्रमुख विचारक के रूप में ये जाने जाते हैं, है ना। ये इनकी अद्भुत प्रतिभा थी जिसका इन्होंने बहुतायत परिचय दिया। इनकी साहित्यिक सेवाओं का विवरण अगर बात करें जाए तो उपन्यास के रूप में जैनेन्द्र जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की और वे हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते थे। क्लियर है। मनोविश्लेषण स्पेशलिटी, आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आपका फोकस है तो कहते नहीं कि भाई ये आपकी स्पेशलिटी है। तो इनकी स्पेशलिटी इतिहास के उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा पर ज़्यादा। क्लियर है। कहानीकार के रूप में बात करी जाए तो भाई एक कहानीकार के रूप में भी जैनेंद्र जी की उपलब्धियां महान हैं। हिंदी कहानी जगत में इनके द्वारा एक नवीन युग की शुरुआत हुई। क्लियर है। एक नया युग आरंभ हुआ इनके आने से। क्लियर है। तो कहानी बहुत ही रोचक तरीके से लिखा करते थे। क्लियर है। ताकि जो पाठक है, श्रोतागण है, वो एकदम जो है वो बोझिल ना हो, उबासी ना ले, उसको जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़े। तो इस तरीके के इन्होंने कहानियों का जो है लिखना आरंभ किया। निबंधकार के रूप में जैनेंद्र जी ने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की महत्ती सेवा की है और अनेकों निबंध लिखे हैं। इनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन निबंध संग्रहों के माध्यम से जैनेंद्र जी एक गंभीर चिंतक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। क्लियर है। उनके नियमों के विषय साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति तथा दर्शन आदि से संबंधित है। क्लियर है। आगे बढ़े। अनुवादक के रूप में मौलिक साहित्य सृजन के साथ साथ जैनेंद्र जी ने अनुवाद का भी कार्य भी प्रारंभ किया। क्लियर है। व्यक्ति के रूप में भी महान थे और साहित्य के साधक के रूप में भी अधिक महान थे। क्लियर है। साहित्य को एक साधना के रूप में लेते थे। कहते नहीं है कि व्यक्ति कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो कर्म ही पूजा है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने काम से बड़ा उन्हें लगाव होता है और काम को एक पूजा की तरह जो है वो करते हैं। क्लियर। और वही व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में अपने उच्चतम शिखर की तरफ पहुंचता है। आगे बढ़े। चलो, जैनेंद्र जी मुख्य रूप से कथाकार हैं किंतु इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी यश अर्जित किया है, काफ़ी कीर्ति अर्जित की है। उपन्यास, कहानी, निबंध के क्षेत्र में इन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया ये विचार, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुपम है, अतुलनीय है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। उपन्यास परख, क्या परख इनका पहला उपन्यास था। क्लियर है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख उपन्यासकारों में आते हैं। क्लियर है। याद रख लो। क्लियर। इनमें से 2-3 जो है आप याद रखिएगा। जब कोई पूछे कि भाई बताइए
जैनंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो कम से कम एटलीस्ट 2-3 तो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? चलो, कहानी संकलन की बात करें जो, हाँ काव्य संकलन की, तो भाई देखो फांसी है, जयसंधी है, वातायन है, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया और पाजेब। क्लियर? इसी के साथ निबंध संग्रह की बात करो तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। संस्मरण, ये और वो, अनुवाद मंदाकिनी यानी कि नाटक है ये, इसका उन्होंने अनुवाद किया। पाप और प्रकाश, ये भी एक नाटक है। प्रेम में भगवान, ये एक कहानी है। क्लियर है? तो इस तरीके से अनुवाद इन्होंने इन नाटकों का और कहानियों का किया। आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली की बात करें तो जयनंद जी की भाषा शैली अत्यंत सरल थी, स्वाभाविक तथा सीधी सादी थी, जो विषय के अनुरूप बदलती रहती थी। जैसा जैसा टॉपिक था वैसे वैसे ये अपनी जो लैंग्वेज है वो उसको बदल लिया करते थे, और इसके विचार जिस स्थान पर जैसा स्वरूप धारण करते हैं उनकी भाषा भी उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती है। कहते नहीं, जैसा देश वैसा भेष, इस तरीके से। और यही कारण है कि गंभीर स्थलों पर इनकी भाषा गंभीर हो जाती है और इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं हुआ है, किंतु उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा आदि शब्दों का प्रयोग जो है वो अधिक मात्रा में हुआ है। इन्होंने मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग यथास्थान किया है, कहीं कहीं किया है, और इनके निबंधों में विचारात्मक तथा वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। साथ ही इनकी कथा साहित्य में व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो, अब हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं? तो हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही उच्चतम स्थान रखते हैं। ये श्रेष्ठ उपन्यासकार के तौर पे, कहानीकार के तौर पे, निबंधकार के तौर पे जयनेंद्र कुमार अपनी चिंतनशील विचारधारा और आध्यात्मिक सामाजिक विश्लेषणों पर आधारित रचनाओं के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। हमेशा इनको याद किया जाएगा। हिंदी कथा साहित्य में क्षेत्र में जयनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्हें हिंदी के युग प्रवर्तक, मौलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में ये एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। क्लियर? तो ये है जयनेंद्र जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। क्लियर है? चलो, अब चलते हैं पाठ के सार पे। इस पाठ के माध्यम से आखिर लेखक ने क्या बताने का प्रयत्न किया है। भाग्य और पुरुषार्थ। तो प्रस्तुत जो निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित है, और इसमें इन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ के महत्व को व्याख्यायित किया है। दोनों के बीच में संबंध को प्रकट करने का प्रयास किया है कि आखिर भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, किस तरह से एक दूसरे से पूरक हैं। हमें क्या केवल कर्म के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, क्या केवल कर्म ही कहना चाहिए, क्या केवल भाग्य? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में नहीं था। क्लियर? हमारे भाग्य में नहीं था। तो इसका परस्पर जो है एक दूसरे से संबंध दर्शाया गया है। तो उसी संबंध का यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लेख के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया गया। तो शाश्वत और सर्वव्यापी विधाता। लेखक का मानना है कि भाग्य ईश्वर से पृथक नहीं है। भाग्य का संबंध किससे है? ईश्वर से। ईश्वर से अलग नहीं, ऐसा लेखक का मानना है। क्लियर है? हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, आपके मत कुछ और हो, लेकिन लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेखक के जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेखक के विचारों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो लेखक का मानना है कि भाग्य ईश्वर से पृथक नहीं है, और जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है उसी प्रकार भाग्य भी शाश्वत है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ईश्वर कहते नहीं, कण कण में भगवान का वास है, कण कण में भगवान व्याप्त है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से भाग्य भी शाश्वत है। भाग्योदय भी सूर्योदय की भांति होता है। भाग्योदय भी किसकी तरह भांति होता है? सूर्योदय की तरह भांति होता है, उसी प्रकार होता है। लेखक का मानना है कि निरंतर कर्म करते हुए हमें स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले जाना चाहिए। आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर? आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। क्लियर है? और आप कहते नहीं है कि अगर आप भोजन भी आपके सामने है तो आपको भी उसे रोटी तोड़कर अपने मुंह में खाना पड़ेगा, यानी कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया?
क्योंकि कर्म का ही भाग्य से क्या है, संबंध है। कहना है भाग्य तभी उज्जवल होगा जब आप कर्म करोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो भाई कर्म करते हुए हमें स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले जाना चाहिए, क्योंकि भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। भाग्य का उदय तभी होगा जब आप कर्म को निरंतर जारी रखोगे। क्लियर, कहते नहीं कर्म कर फल की इच्छा ना कर। क्लियर है, फल तो तुझे मिलेगा, तेरे कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। क्लियर हो गया? अतः भाग्य तो विधाता का दूसरा नाम है। भाग्य विधाता का दूसरा नाम आज है, ऐसा लेखक मानते हैं। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। क्लियर है? मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने तथा पहचानने में ही है। क्लियर है? विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के अंदर जो अहंकार का भाव विद्यमान होता है वह मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। अब यहां पर एक चीज का जिक्र हुआ है, वो है अहंकार। क्लियर? अहंकार व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देता है। क्लियर? अहंकार जो है, आप कहते हैं ना भाग्योदय, भाग्य उदय कैसे हो? व्यक्ति के मन में अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है ना, जलन है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति अहंकारी है और सोच के देखिए उसका भाग्योदय किस तरीके से हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। लोग कैसे ख्याति प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। क्लियर है? अगर मनुष्य के हृदय में अहंकार विद्यमान है तो वह मिट जाता है, अगर ईश्वरीय कृपा हो तो। क्लियर है? व्यक्ति पहचाने, अपने आप को पहचाने, ये महसूस करे कि उसका जन्म आखिर हुआ क्यों है, वो क्यों आया है इस संसार में, क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य का ये अहंकार मिट जाता है। जब उसको ये पता चल जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जब आत्मा और परमात्मा में उसे संतर समझ में आ जाता है, उस व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। अहम से विमुक्त होकर भाग्य से संयुक्त होना। अहम मतलब अहंकार। लेखक का मानना है कि जो लोग व्यर्थ प्रयास करते हैं तथा निष्फल हो जाते हैं वह भाग्य को दोष देते हैं। आपने कोई कार्य आरंभ किया, आपने कोई आरंभ किया और थोड़े से समय के पश्चात आप उसमें विफल हो गए, असफल हो गए। कहते नहीं है सफलता की पहली सीढ़ी है असफलता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहले ही प्रयास में सफल हो गया है। जितने भी बड़े बड़े लोग आप देख रहे हो, जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, इन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई स्टार्टअप किया होगा, कभी ना कभी कहीं से शुरुआत की होगी और ये पहले प्रयास में असफल, दूसरे में असफल, तीसरे में असफल, चौथे में असफल, तब जाके कहीं ये सफलता पाई होगी। क्लियर हो गया? तो पहला प्रयास अगर आप कर रहे हो, अगर आप असफल हो गए तो अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए कि हाय राम मेरा तो भाग्य ऐसा है, हे भगवान तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। तो वो दोषारोपण करते रहते हैं अपने भाग्य पे, जबकि प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। हो सकता है दूसरे प्रयत्न में सफल हो जाए, हो सकता है वो तीसरे प्रयत्न में सफल हो जाए, लेकिन है ना, एग्जाम्पल आप छात्र हो तो आप इसे लेते हैं। आप मान के चलिए कोई आईएएस ऑफिसर बनने की चाह रखता है। क्लियर हो गया? और मान लो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो क्या लगता है आपको अगला पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप जाकर देखो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, आंखें फोड़ते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, है ना, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनका भाग्य उदय निश्चित है। दूसरे अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, तीसरे में हो जाएंगे, चौथे में, वो तब तक हार नहीं मानते जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हमें क्या घबराना नहीं चाहिए न। क्लियर? भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, भाग्य को दोष देते हैं। दूसरी ओर कर्म में एक नशा होता है, जुनून होता है। क्लियर हो गया? कर्म में एक नशा होता है, कर्म का नशा चढ़ते ही मनुष्य भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है। क्लियर हो गया? वो सब कुछ कर्म प्रधान, यानी कि वो कहता है कि मैं कर्म करूंगा, देना या ना देना उसकी मर्जी है, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। क्लियर है? कर्म से ही मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इस तरीके की प्रवृत्ति का वो व्यक्ति बन जाता है। लेखक का मानना है कि पुरुषार्थ का अर्थ पशु चेष्टा से भिन्न एवं श्रेष्ठ है।
क्लियर हो गया। इंसान और पशु में क्या फ़र्क है? क्लियर है। इंसान सोच सकता है, इंसान अच्छा बुरा इसको का बोध कर सकता है, इंसान लोगों की भलाई कर सकता है। क्लियर हो गया। तो पशु चेष्टा से भिन्न है और श्रेष्ठ है। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि बोलेगी। पुरुषार्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं है और न ही वो क्रिया का वेग एवं कौशल है। पुरुष का भाग्य देवताओं को भी पता नहीं होता, पुरुष का भाग्य देवों को भी नहीं पता, क्योंकि पुरुष का भाग्य तो उसके पुरुषार्थ से निर्धारित होता है, कर्म से निर्धारित होता है। क्लियर। आप कर्म करो, आपका भाग्य उदय निश्चित होगा। क्लियर हो गया। आईएएस ऑफिसर तभी बनोगे ना जब आप 12-12 15-15 घंटे काम करो, पढ़ाई करोगे। क्लियर हो गया। पढ़ाई करोगे तभी तो आपका भाग्य उदय होगा। क्लियर है। तो भाग्य तो उसके पुरुषार्थ से निर्धारित होता है। लेखक का मानना है कि पुरुष और भाग्य से तभी जुड़ता है, पुरुष अपने भाग्य से तभी जुड़ता है जब वो अपने अहम को त्याग देता है। अहंकार से छुटकारा मिल जाता है उसे, उसके मन में कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है ना, कोई गिलानी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तभी वो भाग्य से जुड़ता है। लेखक के अनुसार अकर्म का आशय सही अर्थों में निम्न स्तर का कर्म है। जब कर्म ही नहीं करोगे फल कहाँ से मिलेगा? क्या है? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर आपको फल मिलता है। अकर्म का अर्थ कर्म नहीं से नहीं लेना चाहिए, इसे कर्म के अभाव से न जोड़ते हुए कर्तव्य के क्षय यानी कर्तव्य की स्थिति में पतन किए जाने वाले कर्म में गिरावट, उसमें क्षय या पतन से संबंधित मानना चाहिए। और वास्तव में व्यक्ति के अंदर मौजूद अहम भाव ही इस अकर्म के लिए उत्तरदायी होता है। इस अकर्म के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अहम, अहंकार। क्लियर हो गया। घमंड। अतः आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अहम को समाप्त करे और जिससे उसके कर्तव्य के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आए। भाग्य की प्रवृत्ति व निवृत्ति का कैसा चक्कर है? तो लेखक कहता है कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति पूर्ण रूप से अर्पित होकर पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, तो वह उसका पुरुषार्थ फल प्राप्ति की इच्छा से रहित हो जाता है और तब वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली और बंधन विहीन हो जाता है। लेखक का मानना है केवल पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करने का आशय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त शेष संपूर्ण सृष्टि को नकारना है। मनुष्य का अस्तित्व इस सृष्टि में नगण्य है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो वो कहता है कि मैं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। क्लियर है। मेरे बराबर कोई है ही नहीं। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गया। जब ये अहंकार टूटता है तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी मात्र हूँ। क्लियर। वो कुछ वर्षों का जीवन व्यतीत कर काल का ग्रास बन जाता है, परंतु सृष्टि तब भी चलती रहती है। आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आया है वो जाएगा। एक न एक दिन हर व्यक्ति को इस संसार को छोड़ के जाना है। क्लियर। सृष्टि इसी तरीके से चलती है और चलती रहेगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्लियर। मनुष्य प्राय भाग्य की प्रतीक्षा में स्वयं कोसता है। क्लियर है कि हे भगवान तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है भाई, क्योंकि वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि सामने आई स्थिति भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हुई है। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्त चाहता है, यानी कि उससे छुटकारा पाना चाहता है। और यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। वस्तुतः भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों का संयोग ही मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। क्लियर है। तो इन दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। क्लियर हो गया। पाठ के सार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप कर्म करो, अहंकार को भूल जाओ। क्लियर। अपने आप अंदर की जो चेष्टा है उसको जानो, परखो आप कौन हो। क्लियर है। कर्म करो, आपका भाग्य अपने आप उदय होगा। चलो अब कुछ गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर हैं। अच्छा से गद्यांश पढ़ो और उसके बाद आपको इनके उत्तर ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला प्रश्न क्या है? भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूं, वह तो विधाता को ही दूसरा नाम है, विधाता का ही दूसरा नाम है। क्लियर। वह सर्वांतर्यामी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्ति ही कब हुआ है कि उदय हो। भाई उनका अस्ति ही कब हुआ है जो उदय होगा। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है, अपनी खुद की अपेक्षा से।
धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए और यही उसके लिए सूर्योदय है। क्लियर? और ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहा जाता है। पुरुषार्थ को इसी जगत संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं, ना अपने साथ ही ज़्यादा खींचताज करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं और अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें, और इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। कोई चाहता है मेरी प्रशंसा करे, मेरी भूरी भूरी प्रशंसा हो, चारों तरफ मेरी वाहवाही हो। क्लियर है? मेरा दुनिया में नाम हो, मैं ही मैं रहूँ। क्लियर है? मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, तो सब इसी अहम में क्या है, व्यक्ति घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर देने हैं आपको। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ लिया है, अब पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने भाग्य को विधाता का दूसरा नाम क्यों बताया? क्यों बताया? तो उत्तर में लिखेंगे, जिस प्रकार ईश्वर सबके हृदय की बात जानते हैं। भाई आपके मन में क्या चल रहा है ईश्वर सब जानता है, घट घट में विराजमान है, कण कण में वो व्याप्त है और प्रत्येक काल एवं स्थान पर विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार भाग्य भी हर समय विद्यमान रहता है और इसीलिए लेखक ने भाग्य को विधाता का ही तो दूसरा नाम बताया है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो लेखक ने भाग्योदय की तुलना की है सूर्योदय से। सूर्य का उदय होता है सूर्योदय, और जिस प्रकार सूर्य का उदय नहीं होता वह तो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है ना। हमको लगता है कि भाई सूरज आ गया, उग गया, सूरज ढल गया। भाई सूरज अपने स्थान पे रहता है। क्लियर? पृथ्वी का उसके आसपास चक्कर लगाते हुए उसका मुंह सूर्य की ओर हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया, तब हम उसे सूर्योदय कहा करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय निरंतर कर्म करते हुए मनुष्य का मुख भाग्य की ओर हो जाए तो उसे भाग्योदय कहते हैं। आप कर्म करो, आपका भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगला, लेखक के अनुसार भाग्योदय के लिए क्या आवश्यक होता है? तो लेखक के अनुसार भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ अर्थात अपने पौरुष के साथ संगति बैठाना अति आवश्यक होता है। भाग्य के उदय के लिए पुरुषार्थ का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भाग्योदय के लिए अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर स्वयं को कर्म क्षेत्र से जोड़ना पड़ता है। क्लियर है? कर्म का इससे गहरा नाता है। क्लियर हो गया? आप कर्म करोगे, आपका दुनिया में यश होगा, नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको आदर देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। क्लियर हो गया? तो कर्म प्रधान बनो। क्लियर हो गया? भाग्य के भरोसे मत बैठो। दूसरों को कोसने से बढ़िया है कि आप अपना कर्म करो। अगला है, व्यक्ति कब अपने स्वार्थों के वशीभूत हो जाते हैं? तो व्यक्ति जब अपने नजरिए से जीवन को देखता है, इंसान अपने नजरिए से देखता है, तो स्वयं से प्रेम करते हैं और अपने लिए जीते हैं, अपनी ही सेवा में लगे रहते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों को अपना सेवक मानते हुए सभी कुछ अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तब वे स्वार्थों के वशीभूत हो जाते हैं। क्लियर हो गया? एक स्वार्थी व्यक्ति क्या होता है? एक स्वार्थी व्यक्ति हर किसी चीज में अपना हित देखता है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्लियर? किसी को हानि हो रही है, किसी को लाभ हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसको केवल और केवल अपने से मतलब है। यानी कि वो व्यक्ति केवल और केवल अपने से प्रेम करता है ना। उसके लिए हो, उस खाने के लिए उसका हो, पेट उसका भरे, है ना, अच्छा उसका हो, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है स्वार्थों के वशीभूत होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न है भाई, भाग्योदय सूर्योदय में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखना है। तो भाग्योदय, भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय, इसका विच्छेद कर दिया हमने, भाग्य धन उदय। क्लियर हो गया? क्या है? गुण संधि। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है गद्यांश? तो भाई इसीलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषध
से गलत नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। भगवान दुख उन्हीं को देता है जिनसे एक्सपेक्टेशन उसको ज़्यादा होती है, जिसको सहने की जिस पर क्षमता होती है, जो ईश्वर का प्रिय होता है ना। परीक्षा कहते नहीं, भगवान आपको देना तो चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपको जज कर लेना चाहते हैं, क्या ये संभाल पाएगा, अगर मैं इसको दे दूं तो क्या ये संभाल पाएगा। और इसीलिए वो लेते हैं हमारी परीक्षा। उसी परीक्षा का एक पार्ट होता है दुख दर्द। अगर हम सह लेते हैं तो हम उन कष्टों से निजात पा सकते हैं, फिर तो सुख ही सुख है। क्लियर है। तो भगवान का अमृत है ये दुख। वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। और अगर हमने ये जान लिया कि हे भगवान परमात्मा, मुझे पता है, क्लियर हो गए, जो मुझे दे रहा है दुख है ना, उस लालसा में, यानी कि जो मैं चाहता हूँ उससे पहले तो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। क्लियर है। अगर उस आपने इस कृपा को पहचान लिया तो आपके जीवन में सुख ही सुख है। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों, और बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण-कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही, और उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा, और ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये गद्यांश पढ़ा, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर देने। तो पहला सवाल है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है, तो लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान मानते हुए कहा है क्योंकि सफलता जो प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। कहते हैं सफलता सर चढ़ के बोल रही है। क्लियर है। सफल होना एक अलग बात है, लेकिन सफलता बरकरार रखना ये बिल्कुल ही अलग बात है। क्लियर है। सफलता से अहंकार आता है, और जो किसी अन्य औषधि के समाप्त नहीं होता। इसके लिए दुख ही सबसे बड़ी औषधि है, जो ईश्वर के अमृत के समान होती है। क्लियर है। और एक बार अहंकार आ गया तो कोई भी दवा, कोई भी हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। क्लियर है। इसके लिए दुख ही वो औषध है, यानी कि एक झटका दिया और आपका अहम 7वें आसमान से धड़ाम से आप नीचे गिरो। तो जो अहंकार के वशीभूत आप बढ़ रहे थे, लोगों को कुछ समझ नहीं रहे थे, ईश्वर ने एक झटके में, एक ही पल में आपको अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो औषधि का काम करता है। दुख आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा होता है, तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अहंकार के भाव से मुक्त होकर स्वार्थ भावों से ऊपर उठकर निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर के समीप आता है ना। कहते नहीं है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो इंसान ऊपर वाले को, जो कहते नहीं, जब आप खुशी हो, सब कुछ है आपके पास, क्यों याद करोगे भगवान को, क्यों करोगे उस ईश्वरीय शक्ति को याद, है ना। जब आप कष्ट में होते हो, दुख में होते हो, तभी तो आप याद करते हो, हे भगवान मुझे इस कष्ट से निकाल ले। क्लियर है। ऐसे तो करते हो। क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या, इन दुखों में भगवान के समीप चले जाते हो। चाहे आप किसी भी रूप में जाओ, लेकिन आप उस क्षण को आप याद करते हो, आप अपना कर्म करने लगते हो। क्लियर है। आप उस कर्म को जो भूल गए थे, अहंकार के रूप में जो आपके अंदर जो व्याप्त था, अहंकार वश जो आप छोड़ गए थे उस कर्म करने को, तो वो सब याद आ जाता है। और लेखक के अनुसार ही व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण होता है। वो व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण है जिस वक्त आप ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हो, कर्म प्रधान बन जाते हो। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है, तो लेखक के अनुसार मनुष्य के सभी तप और प्रयत्न, पराक्रम, पौरुष अपने भाग्योदय के लिए ही होते हैं। इसीलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। क्लियर हो गया। कर्म की प्रवृत्ति ही भाग्योदय में सहायक है, अतः पुरुषार्थ का उद्देश्य भी यही है। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अगर कर्म कर रहे हो तो फल आपको अवश्य मिलेगा, ये ध्यान रखना।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने दुख के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे मनुष्य के अहंकार को नष्ट करने वाला औषधि के रूप में प्रस्तुत करके मनुष्य के निरंतर कर्म करने की प्रवृत्ति पर यहाँ पर बल दिया है, क्योंकि दुखों में व्यक्ति ईश्वर के समीप चला जाता है। क्लियर है? भक्तिमय हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो आओ। प्रयत्न सम्मुखता शब्दों के क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। प्रयत्न इसमें प्राय उपसर्ग है, यानी कि जो शब्द के शुरू में आए उपसर्ग। सम्मुखता ता यहाँ पर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है भाई, सच ही अधिकांश ये होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही नहीं। क्लियर? कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और वहां दिशाएं तक समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ संभव ही नहीं। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लगते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है, कर्म का नशा, और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, मुख मोड़ लेता है, और तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हल बताने हैं। कौन से? इन प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पे प्रकाश डाला है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने निरर्थक प्रयत्न करने वाले मनुष्य एवं उसके भाग्य पर प्रकाश डाला है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लेखक कहता है कि जो व्यक्ति व्यर्थ के प्रयास करते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और अंत में अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। यानी कि आप कोशिश तो कर रहे हो, क्लियर है, लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे। क्लियर है? सही दिशा में नहीं कर रहे हो, सही डायरेक्शन आपकी सही नहीं है, और कुछ समय के बाद आप उस काम में हो जाओगे असफल, यानी कि फेल। और जब आप फेल हो जाते हो तो क्या करते हो? अपने भाग्य को कोसते हो। हे विधाता, तूने मेरे भाग्य में यही लिखा था। क्लियर है? अपने भाग्य को दोषी मानने लगते हो। अगला प्रश्न है, निरर्थक प्रयास करने वाले मनुष्य किस प्रकार भाग्य से उल्टे बने रहते हैं? निरर्थक प्रयास करने वाले मनुष्य अपने आप को अधिक महत्व देने लगते हैं और अपनी योग्यता को अधिक महत्व देते हुए दूसरों की अवहेलना करने लगते हैं। क्लियर? और इस प्रकार वे सदैव अपने भाग्य से उल्टे बने रहते हैं। अब ये भी बड़ा चक्कर है ना? काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम करने के जुनून में आप क्या कर रहे हो? दूसरों की अवहेलना कर रहे हो। जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। तो ये कहीं ना कहीं अहम की तरफ जाता है, अहंकार की तरफ जाता है। तो आप खुद ही अपने भाग्योदय की तरफ जो है मुख आपने खुद ही मोड़ लिया। क्लियर है? इंसान को लचीला होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, है ना, थैंक्सफुल होना चाहिए। क्लियर है? आओ अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य कर्म के पश्चात किस कारण अहंकार भाव से बढ़ जाता है? तो कर्म में दोष के रूप में एक नशा विद्यमान होता है, जिसके कारण मनुष्य कर्म के पश्चात अहंकार भाव से भर जाता है, और ये अहंकार का भाव से भाग्य और ईश्वर से दूर कर देता है। क्लियर है? तो अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय में बाधक तत्व क्या है? मनुष्य के भाग्योदय में जो बाधक तत्व यानी कि बाधा पहुंचाने वाले वो क्या है? तो लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय में उसका अहंकार भाव बाधक है, यानी कि व्यक्ति का अहंकार जो है उसके भाग्योदय में क्या है? बाधक है। क्योंकि व्यक्ति में अहंकार भाव आने पर उसका विनय भाव समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार आ गया तो विनम्रता समाप्त हो जाती है। क्लियर है? किसी का आदर नहीं करता है, वो लोगों की अवहेलना करना चालू कर देता है, और जिसके कारण भाग्य उससे मुंह फेर लेता है। उल्टे सीधे शब्द का समास विग्रह करके उसमें प्रयुक्त समास का भेद बताना है। तो उल्टे सीधे यानी उल्टे और सीधे समास विग्रह कर दिया हमने, और यह द्वंद्व समास का भेद है, उल्टे और सीधे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे, और ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है।
पुरुष अपने अहम से वियुक्त हो जाता है, अहंकार मिट जाता है और तभी भाग्य से उसका नाता यानी कि जुड़ाव हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुक्त कर लेते हैं। पुरुष का अर्थ क्या? पशु का ही अर्थ है। क्लियर? बल विकास तो पशु में ज्यादा होता है। इंसान पशु से किस मामले में भिन्न है? भाई बुद्धि, भाई सोच सकता है, समझ सकता है, वरना बलशाली तो जानवर ज़्यादा होता है। क्लियर? दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, किंतु लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। क्लियर है? स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, यानी कि मानव के काम आए, मानव की सहायता करे। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उनकी अकर्तव्य भावना है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के यहां देने हैं उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम बताना है। ये गद्यांश है, का की जगह मां आ गया। चलो, प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार है। लो जी, पहले का उत्तर आ गया। दूसरा है भाई पुरुषार्थ को भाग्य से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? पुरुषार्थ को भाग्य से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? तो भाई लेखक के अनुसार, लेखक कहता है कि जहाँ पुरुष होता है वहाँ कर्मशीलता होती है, और जहाँ कर्मशीलता है और वहीं पर भाग्य है। क्लियर है? कर्म का भाग्य से बड़ा ही गहरा संबंध है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जहाँ पुरुष है वहाँ कर्मशीलता है, जहाँ कर्मशीलता है वहाँ भाग्य है, और इसीलिए पुरुषार्थ से भाग्य को अलग करने का अर्थ पुरुषार्थ को उसके अर्थ से अलग करना है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। अतः पुरुषार्थ को भाग्य से अलग नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकते अलग। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या बना? अगला बना पुरुषार्थ और बल में अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। अंतर बताओ। तो पुरुषार्थ और बल में कोई संबंध नहीं होता। पुरुषार्थ और बल में, है ना, पुरुषार्थ का मतलब कहीं सोच रहे हो ताकत, बल, है ना, बल क्रिया का वेग एवं कौशल होता है जो पशुओं में ज्यादा होता है, किंतु पुरुषार्थ स्नेह और सहयोग की भावना के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया में संलग्न होता है। ये है पुरुष की निशानी, पुरुषार्थ की निशानी, जिसमें स्नेह हो, जिसमें सहयोग की भावना व्याप्त हो। क्लियर है? निरंतर कर्म करते रहने के प्रति जो है प्रयत्नशील हो। अगला है पुरुषार्थ के लिए लेखक ने क्या आवश्यक माना है? तो लेखक के अनुसार पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है अहंकार का त्याग। बार बार हम बोल रहे हैं अहंकार 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 व्यक्ति की जो सोचने और समझने का जो विवेक शक्ति है वो उसको निष्ठुर कर देती है। उसको वो ये अहंकार में व्यक्ति भूल जाता है कि वो क्या है। आखिर इंसान ही तो है, लेकिन अपने आप को इंसान से ऊपर समझने बैठते हैं। परमात्मा समझ लेता है कभी न कभी कोई न कोई। तो अहंकार का त्याग करना तथा स्नेह और सहयोग के साथ मिलजुल कर कार्य करना, ये पुरुषार्थ के लिए अति आवश्यक है। क्लियर है? मनुष्य की सहायता करना ही एक मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इंसान के हृदय में ही उस पुण्य आत्मा का वास होता है। क्लियर है? व्यक्ति को सहयोग दोगे, व्यक्ति का आदर करोगे, व्यक्ति के काम आओगे तो ईश्वर की प्रशंसा, व्यक्ति की प्रशंसा यानी कि ईश्वर की प्रशंसा बोला गया है। हाथ पैर का समास विग्रह करके इसमें विरुक्त समास का भेद बना। हाथ पैर यानी कि हाथ और पैर, ये द्वंद्व समास है। चलो अगले प्रश्न पे चलें। तो इच्छाएं नाना हैं, ये इच्छाएं तो हैं। आज टिक्की खा लो, बर्गर खा लो, मोमोज खा लो, ओहो आज तो गोवा चलना है। क्लियर है? ओहो आईपीएल का मैच आ रहा है। क्लियर है? आज तो ये काम कर लूँ, ये कर ले। इच्छाएं नाना प्रकार की हैं, अनंत हैं। क्लियर है? नाना विधि है और उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। इन इच्छाओं पे कंट्रोल करना ही, कंट्रोल ही तो करना है। जिसने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया।
ये इच्छाएं हैं जो हमसे नैतिक और अनैतिक कार्य करवाती हैं। क्लियर? तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है, और इस संसार में अभी राग भाव से वो चाहता है कि भाई अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश करना चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं के अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है, और ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ को इति मानेगा। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न यहां बना, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है? मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्कर में फंसकर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य की विविध इच्छाएं एवं आकांक्षाएं होती हैं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आसक्त होकर कार्य करते हुए थक जाता है, कभी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। एक पैदल चलने वाला व्यक्ति कहता है, क्या इच्छा रखता है कि मेरे पास साइकिल हो, कम से कम साइकिल तो हो, मैं थक जाता हूँ, साइकिल हो। साइकिल वाला कहता है यार मेरे पास क्या हो, टू व्हीलर बाइक हो। बाइक वाला कहता है मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी हो। 4 पहिए वाला कहता है मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो। लग्जरी वाला कहता है कि जी मेरे पास मेरा खुद का प्राइवेट जेट हो। और प्राइवेट जेट वाले की भी आकांक्षाएं पूरी नहीं, वो भी उससे इताह चाहता है। तो भाई ये जो इच्छाएं ये तो पूरी होती नहीं है, अंत में थक जाता है वो, तब वह सांसारिक सुखों को त्यागना चाहता है, और इस तरह संघर्ष करते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति का चक्र मनुष्य को थका मारता है पूरी जिंदगी, है ना। भाई बेटी की शादी, पोतों की शादी, नाती पोते हो गए, सब कुछ हो गया, अभी भी सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है। 80 साल 90 साल का व्यक्ति हो गया है, उसकी भी अपनी इच्छाएं, तो ये इच्छाएं अनंत हैं, इनसे कभी किसी ने पार नहीं पाया है, और ये जीवन के अंतिम दौर तक ये व्यक्ति को पूरी तरीके से थका देती है, चकनाचूर कर देती है। प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है? तो मनुष्य इस संसार में प्रेम भाव रखते हुए उसे चाहता है, किंतु अगले ही क्षण ईर्ष्या के वशीभूत होकर इस संसार को नष्ट करना चाहता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? और ये दोनों ही आपके अंदर विद्यमान है। अब आपको जज करना है, अब आपको ये डिसाइड करना है, क्या कहीं मेरे अंदर ईर्ष्या भाव तो नहीं? अगर आपके अंदर ईर्ष्यालु हो, आप अगर किसी को देखकर, किसी की तरक्की देखकर अगर आप जलते हो, तो आप यकीन मानना आपका सर्वनाश निश्चित है। क्लियर है? दूसरों की सफलता में ही अपनी सफलता खोजनी चाहिए इंसान को, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। कहते नहीं आप किसी की मदद करो, ऊपर वाला ईश्वर आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर भेज देगा। क्लियर है? आप किसी की सफलता से खुश होते हो, आपको भी एक दिन सफल हो जाओगे आप, एक दिन आपको भी वो खुशी मिलेगी। क्लियर हो गया? इस प्रकार प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति झुंझलाहट एवं झटपटाहट की स्थिति में आ जाता है। क्लियर है? इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरे के सुख से दुखी है, कि भाई इसके पास ऐसे क्यों चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। अरे भाई आपके पास जो है, आप उसमें खुश रहने की आप चेष्टा तो करो, आप कोशिश तो करो, ऊपर वाले ने दिया है, आप कम से कम ऊपर वाले को थैंक्स बोलो, और जो सामने वाले के पास है आप प्रयत्न करो कि भाई उससे ज़्यादा। बट जलन कहाँ से आ गई, द्वेष कहाँ से आ गया, ईर्ष्या कहाँ से आ गई? वो कर्म कर रहा है, कर्म के बेस पर उसके पास धन दौलत है, शौहरत है, अकूत संपत्ति है, गाड़ी है, नौकर है, बंगले है, चाकर है। क्लियर? आप कुछ ऐसा करो जो उससे टक्कर के उससे भी ऊपर जाओ। तो आप क्या करोगे? कर्म ही तो करोगे, ईर्ष्या थोड़ी ना करोगे। ईर्ष्या करके आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद ही अपना नुकसान करोगे। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का सच्चा भाग्योदय कब संभव है? जब मनुष्य नम्रता से झुककर कर्तव्यों के निर्वाह में पुरुषार्थ को पूर्ण मानेगा, तभी लेखक के अनुसार मनुष्य का सच्चा भाग्योदय संभव है, जिससे मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। विनम्रता मनुष्यता की निशानी है। क्लियर है? आपने जितने बड़े बड़े व्यक्ति देखे होंगे, बड़े ही विनम्र स्वभाव के होंगे। क्लियर है? आगे प्रवृत्ति व राग शब्दों को क्रमशः विलोम शब्द देखना है। निवृत्ति में राग विराग, प्रवृत्ति निवृत्ति और राग विराग। क्लियर? राग द्वेष का समास विग्रह, राग द्वेष, राग और द्वेष, ये द्वंद्व समास का भेद है।
क्लियर हो गया? चलो जी, तो इस तरीके से भाई आज का अध्याय भाई यहीं समाप्त होता है। क्लियर? तो अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक इस वीडियो में भाई आज बस इतना ही। मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।